और कई बार लोगों को बहुत हिचकिचाहट होती है कि किस तरीके से बात करें या मुझे बात करनी नहीं आती। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो हम आपको बता सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों की बातें सुनिए, और जितना आप सुनेंगे दूसरों को उतना आपके लिए आसान रहेगा बात करना। हमेशा सवाल पूछिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है किसी चीज़ के लिए पूछिए उनसे कि ये क्या है। जितना आप बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और हमेशा कभी भी आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और बात करने के लिए कुछ कॉमन टॉपिक ढूंढिए। जो आप सपोज़ आप किसी सेम जगह से हैं तो आप उस जगह के बारे में बात कीजिए। इस तरह से आप स्टार्टिंग में उस इंसान से बात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो और से 5-6 लोग हैं, अगर 5 लोगों को उसमें से गुजराती आती है लेकिन जो आखिरी आदमी है उसको नहीं आती है, तो यही बेहतर है कि आप एक भाषा में बात करें जो सबको समझ में आए। अगर 5 लोग बात कर रहे हैं गुजराती में, वो छठे बंदे को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाएगा और उसको ऐसे लगेगा कि आप उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 हिस्से होते हैं। ओरल, कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो। रिटन, कि आप ईमेल्स या फॉर्मल लेटर्स कैसे लिख रहे हो। और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, कैसे बैठे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बात करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मिरर में एक प्रैक्टिस कीजिए। जनरली लोग अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब बहुत ही कॉमन बातें होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए। इनफैक्ट किसी भी इम्पॉर्टेंट स्पीच के पहले भी आप जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बात करने में आसानी महसूस होगी। और जब आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, अगर आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है और आप अभी ही सीख रहे हो, तो ये बेहतर रहेगा कि जो आदमी बहुत अच्छी तरह से अंग्रेज़ी जानता है, आप उसके साथ बात कीजिए और उनको बोलिए कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, और उनको बताइए कि आप मुझे करेक्ट करके बोलिए कि ये गलती कर रही हूँ, और उसका ध्यान रखिए। और अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि वो गलती फिर से ना हो। और जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये हो सकता है कि आपके 5-6 दोस्त भी अभी अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि आप रोज़ थोड़ी समय निकालिए अंग्रेज़ी में बात करने के लिए, ताकि सबकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाए और धीरे धीरे सब अपने दूसरों की हेल्प करके इकट्ठे ही सीख लें। और अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जितना आप बात कर रहे हैं उसके साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों की बातें कैसे सुन रहे हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो लिसनिंग। अपनी बात कहिए और दूसरों की बात सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरह से आपको भी बिहेव करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि लिसनिंग होना चाहिए, इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप अगर किसी से बात कर लें, यू शुड लिसन नॉट जस्ट हियर। इसका मतलब है कि देखिए, जैसे स्वाति यहाँ बैठी है, मैं उसका ध्यान रख रही हूँ कि वो क्या बोल रही है। ये नहीं कि वो कुछ बोले जा रही है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं बोलूँगी। उनकी बात सुनना चाहिए और उसके हिसाब से मुझे बातें बोलनी चाहिए। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, उनको आप फिर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने ये बोला था, मुझे समझ में नहीं आया। और इससे दूसरे आदमी को पता चलेगा कि आप उनकी बातों का ध्यान भी दे रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आपको दिखाना है कि आप ध्यान रख रहे हैं, तो जो उन्होंने बोला है आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में उनको वापस समराइज करके रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि कम्युनिकेशन के 3 मोड्स हैं, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल। ओरल के बारे में अभी हमने बात की, अब हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ईमेल और फॉर्मल लेटर्स कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, वही टिप्स आप रिटन कम्युनिकेशन में किसी भी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। प्लस ध्यान रखिए कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ की जाए ताकि सामने वाले को समझ आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। और बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट बात कीजिए।
लॉन्ग ईमेल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बात को जितना आप आसानी से सरल भाषा में समझाएंगे, जितना शॉर्ट में समझाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात हम करेंगे, हमने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन 3 तरह के हो सकते हैं, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो बॉडी लैंग्वेज का डेफिनेशन है कि आप कैसे बैठे हैं, आपकी पोस्चर कैसी है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं और आपकी आंखों की मूवमेंट कैसी रहती है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो मेंटेन आई कांटेक्ट विद देम, तो उनको पता चले कि आप उनकी बात का ध्यान रख रहे हैं और सुन रहे हैं। और ध्यान रखिए कि आप कैसे बैठे हुए हैं। फॉर्मल एनवायरनमेंट में आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे झुके हुए या स्लाउच करते हुए वैसे नहीं बैठ सकते। सीधा बैठिए और आप अपने जिसके साथ बात कर रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और कीप योर चिन एंड हेड अप, मतलब ऐसे मत बैठिए, सीधा ऊपर चेहरा करके वैसे बैठिए। और किसी से मिलते वक्त जब आप पहली बार मिलें तो उनसे हैंडशेक कीजिए बहुत फर्मली। इससे पता चलता है कि आप बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान हैं। साथ ही साथ जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी अटेंशन उस इंसान की तरफ रखिए और स्माइल कीजिए, बिकॉज़ जितना आप स्माइल करके बात करेंगे उतने आप फ्रेंडली महसूस होंगे और आपको सामने वाले के साथ बात करने में भी बहुत आसानी महसूस होगी। और अगली हम बात करते हैं इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। जब हम गांधीनगर और अहमदाबाद के कुछ कॉलेज के बच्चों से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी इंग्लिश अंग्रेज़ी बहुत ही ज़्यादा वीक है और उन लोगों ने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की है। तो उनको लगता है कि जिन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई की है वो इनके बहुत आगे निकल गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब भी चाहें आपकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आजकल ये ध्यान रखिए कि आजकल इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ भी नौकरी करेंगे तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ी जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ की स्किल फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब नौकरी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन आपकी जब इम्प्रूव करनी है, आप बहुत ही ईजी थिंग्स कर सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल्स देखिए, अंग्रेज़ी मूवीज़ देखिए अगर आपको पिक्चर देखने का शौक़ हो, और अदर टीवी शोज़ तो बहुत आजकल आते हैं, बहुत अंग्रेज़ी चैनल्स अभी शुरू हो गए हैं। और अगर आपको किताबें पढ़ने की शौक़ हो या कहानियों की बहुत शौक़ हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस बुक सिंपल लैंग्वेज में होती है, बच्चों के लिए जो किताबें लिखी होती हैं उससे आप शुरू कर सकते हैं। और ग्रेजुअली जब आपका इंग्लिश इम्प्रूव करता जाए तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा सकते हैं, जो ज़्यादा बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए किताबें हों। ये भी आप कर सकते हैं कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। ये बहुत लोग ये करते हैं कि एक गुजराती पेपर लेते हैं, एक इंग्लिश पेपर लेते हैं, उनमें हेडलाइंस कंपेयर करके देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है एक शब्द का हिंदी से गुजराती से इंग्लिश को, तो वैसे वो लोग सीखते हैं। और आजकल इंटरनेट के आ जाने से तो बहुत ही आसान हो गया है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे dictionary.com, thefreedictionary.com, जहाँ पे आप जाके शब्दों का मीनिंग देख सकते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। मतलब कि वो शब्द आपको पता है कैसी स्पेलिंग होनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, लेकिन कैसे सुनाई देता है आपको पता नहीं है। वहाँ पे जाके एक ऑडियो फाइल आप चेक कर सकते हो जहाँ पे आवाज़ आएगी कि उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे जहाँ पे आप सिंपल ग्रामर सीख सकते हो, स्पेलिंग सीख सकते हो, बहुत ही सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी ख़रीद के रख लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश या गुजराती टू इंग्लिश पॉकेट डिक्शनरी, जो कि मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है। उनके थ्रू आप जब भी कहीं अटक जाएँ, किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो उस डिक्शनरी को रेफ़र कीजिए। साथ ही साथ जैसे प्रियंका ने बताया कि इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें आप वर्ड को टाइप करके उसका यूजेज भी देख सकते हैं कि उस वर्ड के क्या क्या, बिकॉज़ एक शब्द के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस शब्द को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उन इंटरनेट रिसोर्सेज पे, ये freedictionary.com, dictionary.com, इन पे आपको वो सब यूजेज भी मिल जाएंगे। तो एक जब कभी किसी शब्द के बारे में सर्च करें तो पूरी तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लीजिए। और
उन वेबसाइट्स पे ये भी लिखा होता है कि एक सेंटेंस में आप इस शब्द को कैसे यूज़ करें, मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। एक शब्द के जैसे स्वाति ने आपको बताया कि बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो अलग अलग मीनिंग का सेंटेंस फॉर्मेशन भी अलग ही होगा। तो इन वेबसाइट पे वो भी लिखा होगा कि एक शब्द को आप कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटली यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी भाषा उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अगर आप बहुत दिलो-जान से कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे अंग्रेज़ी सीखनी ही है, तो आप आराम से सीख सकते हो। इंटरनेट है, आप लोगों से बात कर सकते हो, और इंटरनेट जब आप रेगुलरली भी यूज़ करते हैं तो भी सब वेबसाइट्स इंग्लिश में हैं। आप ज़रा ध्यान रखिए कि सेंटेंसेस कैसे लिखे हैं, भाषा कैसी है, स्पेलिंग्स क्या है, उसी से ही आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। अगर आपको अंग्रेज़ी गानों का शौक़ हो तो उनकी लिरिक्स को देखिए, पिक्चर हो तो उनकी सबटाइटल्स भी अवेलेबल होती है नेट पे, उससे भी आप सीख सकते हो। अंग्रेज़ी न्यूज़ से भी आप बहुत ही सीख सकते हो। और कभी भी किसी से बात करते वक्त हिचकिचाइए मत। पहले आप गलती करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अपनी गलतियाँ सुधारते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और फाइनली जब आपको किसी ऑफिस में बात करनी हो या किसी के साथ बात करनी हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आएंगी, बट जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप जोश बना के रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही हमारा आखिरी मैसेज है आपको कि आप जस्ट कॉन्फिडेंट रहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके धीरे धीरे बिल्ड ही हो जाएंगे। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। इसका मतलब है कि हर भाषा में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ अंग्रेज़ी में बनती है। हम यही बताना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जानने के लिए। और अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए और आपके करियर में आगे जाना है तो ये कभी ना कभी तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और बेहतर है कि आप जल्द से जल्द ही सीख लें, धीरे धीरे सीखते जाएं। आप लोग तो गुजराती और हिंदी में कंफर्टेबल होंगे ही, ये तो और एक भाषा है आपके लिए सीखने के लिए। और हमने जैसे बताया कि आपको प्रैक्टिस और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देंगे कि रोज़ थोड़ा टाइम निकालेंगे, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, थोड़ी टाइम निकालिए इस पे काम करने के लिए। और जैसे सुबह उठ के आप ज़रा पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, जो आप वैसे गुजराती में पढ़ते होंगे उसको अभी अंग्रेज़ी में पढ़िए, तो वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो जाएंगी। और आप अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, और अगर किसी को अंग्रेज़ी अच्छी से आती हो तो उनसे थोड़ा एडवाइस लीजिए कि मैं कैसे सीखूं, आप मुझे ज़रा बताएंगे कि मैंने कभी गलती की है, वैसे करिए। अब जैसे हमने पूरे सेशन में बताया आपको, हमारा सेशन था एटिकेट्स पे और कम्युनिकेशन स्किल पे। ध्यान रखिए कि जो भी आपको हमने एटिकेट्स के बारे में बताया वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने बिकॉज आपकी जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं वो अल्टीमेटली आपकी हैबिट्स बन जाते हैं, आपके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से अपना बिहेवियर रखेंगे, वो आपके अंदर समा जाएगा। तो उसी तरह से आपके ऑफिशियल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये चीज़। तो हम आपको समरी एक बताते हैं कि हमने इस सेशन में क्या क्या कवर किया है। हमने शुरू किया एटिकेट एंड कम्युनिकेशन था हमारा सेशन। उसमें हमने बताया आपको वर्क प्लेस जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, ईमेल में कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, फॉर्मल जब आप चिट्ठी लिख रहे हो तब कैसा होना चाहिए, फ़ोन पे आप कैसे बात करनी चाहिए। और उसके बाद हमने बताया आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि आपको कैसे आप अपनी भाषा डिफरेंट बिल्ड करेंगे, कैसी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंग्लिश में बात करने के लिए। और फिर हमने आपको बताया कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज। So we can end our session now. Yeah. Thank you so much. સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।